नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। काफ़ी साल पहले की बात है कि मेरी बेटी ना ट्यूशन घर में पढ़ाती थी। तो एक ना मतलब ये नए नए लोग आए थे, उनको मैं तो इतना नहीं जानती थी। उनको कैसे पता चला कि ये मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ाती है। उनके दो बेटे थे, वो अपने दोनों बच्चों की ट्यूशन रखने आई हमारे घर में मेरी बेटी के पास। जब आई तो उससे एक अनजाना सा रिश्ता जुड़ गया, जैसे पता नहीं हम जन्मों के कुछ जान पहचान वाले। उनकी बात करने का ढंग, उसका मतलब इतना सब कुछ अच्छा लगा ना। मैं बता, वो मेरी बेटी तो को इतना प्यार किया उसने। मेरी बेटी भी उसको बहुत प्यार करने लगी। जबकि अभी ट्यूशन उसने रखी नहीं थी, तब उसने दोनों बच्चों की ट्यूशनें रखी। और मतलब धीरे धीरे वो बच्चों का पता भी लेने आती बेटी के पास, और बेटी के पास आती तो मेरे पास भी बैठ जाती। हम कब इतनी सगी बहनों से भी ज़्यादा बन गए, इतने अच्छे हमारे रिश्ते बन गए कि मैं बता ही नहीं सकती। वो मेरे को लगता था कोई ना जिंदगी में एक शुद्ध आत्मा है, जो मेरे हर दुख सुख में काम आई, मेरे को हर टाइम पे प्रेरणा। जबकि मेरे अपने लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, बहुत तूफान आए, बहुत दुख आए, लेकिन उसने ना कभी किसी को शो नहीं किया कि हमारा क्या रिश्ता है। लेकिन वो हर रिश्ता अपने टाइम पे जोड़ने आती। ज़्यादातर वो आती थी, हम लोग तो उसके घर कभी गए नहीं थे, लेकिन वो फ़ोन पे भी हाल चाल पूछती मेरी बेटी से, तेरी मम्मी। और मैं तो क्या, मेरी बेटी की भी वो गुमनाम मासी बन गई। ऐसी मासी जैसे सगी मासियाँ भी नहीं होती। मेरी बेटी भी जब वो नहीं फ़ोन करती या नहीं मिलती तो उसको याद करती। वो भी मेरी बेटी से बहुत हाल चाल, और उसको हर दम पूछती रहती, तुम ठीक हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरी बेटी आगे पढ़ती रहती, मतलब कुछ भी ना, उसके हर दुख सुख में, मेरे हर दुख सुख में शायद कोई काम है, उसको कुछ भी बात बताने की ज़रूरत नहीं। शायद वो भी मेरे से ज़्यादा दुखी थी, उसकी भी वही प्रॉब्लम थी जो। और मेरे कहने के बिना, मेरी बेटी के कहने के बिना वो हमारी सब प्रॉब्लम समझती थी। हर चीज़ में, हर रीति रिवाज में उसने मेरे को अपनी बड़ी दीदी मानकर मेरे को ना हर रीति रिवाज मैं उसका नहीं निभा सकी इतना, क्योंकि अपने शरीर की कमजोरी के कारण, अपने पैर की कमजोरी के कारण मैं तो उसके कहीं जा नहीं सकी। लेकिन वो हर टाइम पे मेरी बेटी को, मेरे को बहुत पूछती। कुछ भी हमें दुख सुख होता, पता नहीं उसको कैसे भगवान बता देता। वो हमारे ना दुख सुख में ना फ़ोन करके पूछती, आप तो आज दुखी हो। हम कहते नहीं, आप तो ठीक ही है। लेकिन वो पता नहीं क्या उसमें शक्ति सी, कौन सा संबंध उस भगवान ने उसके साथ बनाया, मेरे को तो समझ ही नहीं लगी। लेकिन वो मेरी बेटी की ना खास मौसी बन गई। शायद अपनी मौसियाँ भी ऐसे ना करे जैसे वो करती थी हमारे। मेरे ख्याल इतनी शुद्ध आत्मा, लोग उसको पसंद नहीं करते थे, उसके घर वाले भी उसको बहुत पागल बना के रखते थे। वो अपनी बहुत प्रॉब्लम में रहती, लेकिन हर किसी की हेल्प करती। उसको देना बहुत पसंद था, सबको देती, किसी से कुछ लेना पसंद नहीं था। अगर कोई 1 रुपए की चीज़ देती तो वो उसके बदले बहुत कुछ देती। शायद वो प्यार की भूखी थी, उसको बेटी की बड़ी चाह थी, इसलिए शायद मेरी बेटी को भी बहुत पूछती। और मेरे को पता नहीं उसका कौन सा रिश्ता था, मेरे को बड़ी दीदी की तरह हर इज्जत मान देती। मेरी कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होती वो आती नहीं थी, लेकिन प्रेरणा ऐसी देती कि घर बैठे ही हमें ना उसकी ना मतलब ये लगता कि दुनिया में यही अकेली है जो हमारी प्रॉब्लम हल कर सकती हो, और हमारी प्रॉब्लम हल भी करती थी। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं पैसे से करे, कोई कैसे करने, कभी कभी कोई प्रेरणा भी देना दुख के टाइम में तो बहुत अच्छा लगे। उसने मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रेरणा दी हुई है, और हर कोशिश करती कि उससे भी ज़्यादा मेरे को सुख मिले। ऐसी बहन तो नसीबों वालों को मिलती है, और मेरी बेटी भी बहुत नसीबों वाली है जिसको इतनी अच्छी मासी मिली है। उसके बच्चे भी बहुत पूछते हैं, वो हर फंक्शन में हर जगह पूछती है, लेकिन मैं कभी गई नहीं क्योंकि मैं अपने पैर के कारण। वो बेचारी फिर भी करती है, हम ले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, मतलब इतना अच्छा रिश्ता उससे। लेकिन वो गुमनाह रहती है, किसी को शो नहीं करती कि हमारा कौन सा अच्छा रिश्ता है। इतना अच्छा रिश्ता, मैं चुपचाप रहती, लेकिन मेरी बेटी उससे बहुत खुश है। मैं कहती हूँ सबको ऐसी बहनें, ऐसी मौसियाँ मिले जो मतलब चाहे गुमनाम ही रहे, लेकिन दुख में अपनों से ज़्यादा भी साथ दें।